अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़खर आसिफ बाजवा क्रिकेट दीवाने की एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 जैसा कि आप सब लोग जानते हैं शुरू होने में बिल्कुल 3 से 4 दिन बाकी रह गए हैं और जोश-ओ-खरोश पूरी ही अवाम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप लोग डिफरेंट जगहों पर सुन रहे होंगे तमाम टीम्स का एनालिसिस वगैरह हो रहा है, लेकिन हमने बजाय ये कि खुद से एनालिसिस किया जाए, हमने दावत दी है इस वक़्त लाहौर कलंदर्स के सीईओ समीन राना साहब का, जो कि पहले भी हमारे चैनल पर 1-2 दफ़ा आ चुके हैं और आप लोगों ने उनकी गुफ्तगू वगैरह सुनी होगी। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 7 होने जा रहा है। हम इनसे जानेंगे कि सीजन 7 का जो ड्राफ्ट है वो एक थोड़े से डिफरेंट तरीके से किया गया है। लाहौर कलंदर्स का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट वो करते थे, उस तरह का हमें नज़र नहीं आया, कुछ डिफरेंट पिक्स वगैरह देखने को मिली हैं। तो हम सारी थॉट प्रोसेसेस उनसे जानेंगे कि क्या डिफरेंट था इस साल, उन्होंने क्या चेंजेस लेकर चले हैं और क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी भी रिजल्ट में भी और जो फाइनल पोजीशन इनकी रहती है उसमें भी। उस सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। कुछ हम डिफरेंट पिछले सीजन का भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ गलतियाँ हुई और किस तरह उसको कवर अप किया जाएगा। तो सबसे पहले वेलकम समीम भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फाखर, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हैं समीन भाई क्वारंटीन में मौजूद हैं और क्वारंटीन अब तमाम प्लेयर्स भी समीन भाई ने हमें बताया कि क्वारंटीन में पहुंच चुके हैं और कुछ दिन वो क्वारंटीन करेंगे और फिर ट्रेनिंग का आगाज कर देंगे। तो सबसे पहले समीन भाई, कैसे चल रहा है क्वारंटीन और प्लेयर्स के क्या कहने हैं इस वक्त? क्या नया अज़म लेकर आए हैं, नया कैप्टन के अंडर खेलेंगे, क्या तैयारियां हैं? यार, क्वारंटीन तो जो आइसोलेशन है वो मुश्किल होती है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आदत भी हो गई है इस काम की। प्लेयर्स को जरा ज्यादा हो गई है, हमें थोड़ी कम हो गई है, लेकिन शुक्र है इस दफा 3 दिन की आइसोलेशन है। लेकिन इंतजाम बहुत अच्छे किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और कोशिश यही है कि इस दफा कोई ऐसा वाकया, नाखुशगवार वाकया ना हो जिससे हमें अपनी लीग को रोकना पड़े। और जब एक दफा आप शुरू होते हैं फिर कंटिन्यूटी टूटती है तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। आपने देखा पिछली दफा भी जब ये हुआ, स्पेशली अगर मैं लाहौर की बात करूं तो हमारा बड़ा अच्छा मोमेंटम बना हुआ था और टीम हमारी बड़ी सॉलिड लग रही थी उस वक्त। फिर ये जब ब्रेक आया तो उसके बाद आपकी कुछ प्लेयर्स जो थे वो अवेलेबल नहीं रहे, तो आपको एक तरह से ना रीडू करनी पड़ती है चीजें। फिर कंडीशन के हिसाब से आप चीजों को प्लानिंग करते हैं और हाफ वे थ्रू अगर जाके आपको पता लगे कि कंडीशंस ही चेंज हो गई तो फिर आप बाज दफा स्ट्रगल भी करते हैं। तो आ, कोशिश यही है कि ये टूर्नामेंट खत्म हो और इंशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान में ही, और इसको में पोस्टपोन ना करना पड़े। तो उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें भी और प्लेयर्स को भी, वो सब देने के लिए तैयार हैं और लड़के सारे मोटिवेटेड। बिल्कुल। अब ड्राफ्ट की तरफ थोड़ा चलते हैं। हम PSL 7 का ड्राफ्ट किया। आपने पहले बताया कि हम थोड़े अननोन नेम्स की तरफ गए हैं। जैसे पिछले साल में हम एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल तक जाते थे, अब ऐसे नाम लेते हैं जो कि सिलेक्ट हो जाए तो हमें यूट्यूब खोल के उसकी हाईलाइट्स देखनी पड़ती है कि ये किसको सिलेक्ट कर लिया। तो ऐसा ही नाम था एक, हैरी ब्रूक था और डीन फोक्सट्रोफ का। हैरी ब्रूक का फिर हमने लास्ट ईयर देखा हुआ था विटालिटी ब्लास्ट में, दी 100 में काफी परफॉर्मेंस देख रहे थे। लेकिन हैरी ब्रूक, डीन फोक्सट्रोफ का नाम आई थिंक बहुत कम लोगों ने सुना हुआ था। उसके पीछे मैं थॉट प्रोसेस जानना चाह रहा था क्योंकि लास्ट जो उसने आई थिंक प्रोफेशनल मैच खेला वो 2020 मार्च में जब कोविड का स्टार्ट हुआ था, उससे पहले खेला हुआ। उसके बाद वो कोई न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शंस वगैरह की वजह से वो उसका प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल सका। तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था आपका, और किस तरह देख रहे हैं कि वो अपनी जो कह लें कि गेम टाइम उसको प्रॉपर नहीं मिल सका हाई लेवल पे, तो किस तरह वो कवर अप करेगा उसको? देखिए, रोल है ना जो हम ढूंढ रहे हैं, जिस रोल के लिए इंसान ढूंढ रहे हैं उसके लिए वो रोल के मुताबिक फॉक्स क्रॉप में टैलेंट है। दैट 5 नंबर 5 नंबर 6 रोल जो हम देख रहे हैं, जो हमें स्किल्स चाहिए, वो इनमें स्किल है। ऑब्वियसली कोविड की वजह से सिर्फ डीन नहीं, बहुत सारे हमारे जैसे लोग जो हैं वो पिछले 2 सालों में बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिली। इसमें उनका कसूर नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से अगर लॉकडाउन है और मैचेस नहीं हो रहे, सर्टेन जगहों पे आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका टैलेंट खत्म हो गया। जैसे उससे पहले वो जितना भी खेले और बड़ी अच्छी उनकी रिजल्ट्स और स्टैट्स है। और उनकी जो फॉर्म और फिटनेस की आप बात करें, देखिए हमारे पास 4 फॉरेन ने खेल रहा है, हम 4 से ज्यादा फॉरेन नहीं खिला सकते। और कलंदर के हर फैन को प्रीटी मच पता है कि कौन से 3 फॉरेन जो है वो खेलेंगे। एक आधे के ऊपर आपका कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे हो जाता है। तो जब आप कैंप लगाते हैं आपके पास टाइम होता है कि आप चीजों को, प्लेयर्स को जो फॉर्म में नहीं है, जो इस वक्त में भी, और ऐसी बात नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है, वो प्रैक्टिस करते रहे हैं, ठीक है उन्होंने मैचेस नहीं खेले, लेकिन प्रैक्टिस तो हर इंसान के अपने इख्तियार में होती है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसका इतना कोई कंसर्न होगा क्योंकि वो यंग है, एज इज ऑन हिज साइड।
ही इज नॉट 40+ के जो 2 साल से मैच नहीं खेला, तो शायद उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाए। आई थिंक आई हैव अ हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ हिम। बैटिंग वाइज उनमें टैलेंट भी बहुत है, टेक्निक भी बहुत अच्छी है, और जो रोल हम देखना चाहते हैं वो पूरा करते हैं। मैथ्यू पॉट्स की आपने बात की, मैथ्यू पॉट्स अगर आप देखें तो जब आप 20 लड़कों का स्क्वाड लेके जा रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली खेलना तो 11 ने है, 11 में से 4 फॉरन ने खेलना है। और अगर उसमें आपके पास राशिद खान और डेविड वीजर जैसे लोग हों, तो वो ऑटोमेटिक चॉइसेस होते हैं आपकी। और फिल सॉल्ट भी ऑटोमेटिक विकेट कीपर चॉइस। फिर एक स्पॉट बचता है जिसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग करते हैं। ऑब्वियसली ग्राउंड में जाके चीजें चेंज हो जाए, खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाए, तो वो तो फिर बात की बात। तो जब आप स्क्वाड को देख रहे थे ना, हम जब लास्ट में रिप्लेसमेंट में, तो आपके 15-20 में कोई भी फास्ट बॉलर आपके पास फॉरेन में नहीं था। डेविड वीजा कुड बी कॉल्ड, बट ही इज नॉट अ, ही इज एन ऑलराउंडर। तो हम ये देख रहे थे कि गॉड फॉरबिड कोविड का टाइम है, कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कोविड हो सकता है, तो वो आप 10 दिनों के लिए आउट हो जाएंगे टूर्नामेंट, टीम का बैलेंस पूरा हिल जाएगा। हमारे न्यूक्लियस जो है वो इस वक्त डेविड और राशिद के अराउंड है फॉरेन में, तो वो एक क्रिटिकल पोजीशन बन गई हमारे लिए। तो हम उसका बैकअप ढूंढ रहे थे कि हु शुड बी द वन एज ए फॉरेनर, जो कि ऑब्वियसली डेविड के बहुत बड़े शूज हैं, उसको कोई फील नहीं कर सकता, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर जरूरत पड़े तो समबडी हु कैन डू दिस बोथ रोल्स। फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, एंड ही कैन हिट द बॉल एज वेल। तो निचले नंबरों पे आई थिंक उनके रीसेंट स्टैट्स जो थे वो भी बहुत अच्छे थे। और फिर अगेन ड्राफ्ट में आपकी पिक कौन सी है और आपके पास ऑप्शन क्या है। मेरा दिल करे तो मैं डेविड मिलर को ले लूं रिप्लेसमेंट में, लेकिन वो है ही नहीं है। तो मैं कहाँ से लूं? तो फैंस जो होते हैं वो, चूंकि उनके पास ये सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो फिर नाम जो उनके दिमाग में होते हैं, वो किसी ने एक दिन ये भी कहा कि कोहली को क्यों नहीं ले लेते। आई विश कि मैं उसको ले लूं, लेकिन वो है नहीं है। दिल तो बहुत करता है, लेकिन फिर आप अपनी ऑप्शंस और ड्राफ्ट में जो आपकी पिक नंबर है उस पे जो अवेलेबल ऑप्शन है और आपका जो गैप है जिसको आप फिल करना जा रहे हैं, उन चीजों को देखते हुए, स्टैट्स को देखते हुए, उस प्लेयर्स की आप रेपुटेशन पता करते हैं, अपने नेटवर्क से आप बात करते हैं, पूछते हैं कि व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट इज द फिटनेस। अभी यॉर्कशायर के एक प्लेयर अभी आए हैं मुल्तान सुल्तान में, मेरा डेविड विली जो है, मेरे ये ड्राफ्ट से पहले आई हैड अ डिस्कशन विद डैरेन गॉफ अबाउट हिज अवेलेबिलिटी, हिज फिटनेस, व्हाट ही इज, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप पूछते हैं और फिर देखते हैं कि अगर आपके पास जगह है तो फिर आप लेते हैं, अगर ले सकते हैं। तो इट्स नॉट एन इजी थिंग कि आपका ड्राफ्ट टेबल पे बैठ के आपको जो दिल की आप कर लें। आपको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता सुमीन भाई, हफीज के बारे में मेरे क्वेश्चन थे। आपने फखर का तो बताया, हफीज के हवाले से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, उनको लाहौर प्लेयर्स में एज अ बॉलर उस तरह यूज नहीं किया गया, एंड प्रीवियस सीजन भी जिस तरह मेरे ख्याल में करना चाहिए था, जिस तरह पाकिस्तान में भी किया जाता है, जिस तरह मुख्तलिफ लीग्स में, एलपीएल में अभी काफी अच्छा उनका यूज किया गया। तो क्या देखते हैं कि लाहौर प्लेयर्स में उनके स्पिन को उस तरह क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाता? दूसरा, वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं इन बैटिंग अगेंस्ट स्पिन। हमने पिछले 2-2.5 साल से देखा है, वो जब भी स्पिनर आता है तो वो कोशिश करते हैं तेज खेलने की, लेकिन बाउंड्री के करीब आउट हो जाते हैं। तो आप नहीं समझते, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हफीज को आई थिंक थोड़ा सा नीचे आना चाहिए एट नंबर 5 और नंबर 6, क्योंकि हिस्टोरिकली पिछले 2 सालों में जब वो नीचे आ रहे हैं तो काफी अच्छी हिटिंग कर रहे हैं अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, और जो फिनिशिंग टच देते हैं इनिंग्स को, वो काफी अच्छा मिल रहा है। तो उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन एंड द डेथ ओवर्स होनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो एलपीएल के पास ना राशिद है, ना शहीन है, और ना हारिस है। कोई भी दुनिया की ऐसी टीम नहीं है जिसके पास ये बॉलिंग अटैक हो। तो हम तो लकी हैं कि हमारे पास ये सारा कुछ है। या जेम्स फॉकनर और डेविड वीजर भी है, और समित पटेल को भी आप डाल दें, और फिर हफीज भाई भी हैं। तो चूंकि आपके पास रिसोर्सेज ऐसे अच्छे हैं, अगर आप उसको बाज दफा आपको नहीं जरूरत पड़ती, या कैप्टन को लगता है कि शायद अभी जरूरत नहीं। और मेरा ख्याल में हमारी बॉलिंग जनरली, अगर आप लास्ट सीजन देखें तो दे डिड अ वेरी गुड जॉब। तो वहां पे कोई ऐसा गैप ज्यादा था नहीं। हाँ, हफीज भाई की बॉलिंग एक बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा प्लस है। और आप देखेंगे सर्टेन जगहों पे, डिपेंडिंग अपॉन द मैच सिचुएशन, वो उनको यूटिलाइज भी करेंगे कैप्टन, मोर टुवर्ड्स हिज बॉलिंग एज वेल एज बैटिंग। जो बैटिंग की आपने बात की, ऊपर के नंबर या नीचे के नंबर, मेरा ख्याल में 16-18 साल के बाद ये क्वेश्चन जो है ना, ये बेस्ट सूटेड है उस बैट्समैन के लिए जिसने 18 साल क्रिकेट खेली है। ही इज द वन हु हैज टू कॉल द शॉट कि व्हाट नंबर ही वांट्स टू गो। तो पिछले साल हफीज भाई की ही प्रेफरेंस में उनको जिन नंबर पे खिलाया गया था,
ऑब्वियसली स्टैट्स बाज दफा कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन जो प्लेयर का अपना कॉन्फिडेंस होता है या जो उसकी अपनी और स्पेशली जो सीजन प्लेयर होते हैं और सीनियर प्लेयर होते हैं, सो यू हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट एज वेल, बिकॉज यू गॉट द होल आइडिया, द होल पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट इज टू गिव देयर प्लेयर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। अब आप अगर एक प्लेयर है वो समझता है कि जी मैं इस पोजीशन पे बहुत ज्यादा सक्सेस ले सकता हूँ और मुझे खेलना चाहिए, तो यू डोंट जनरली ओवर रूल कि नहीं जी क्योंकि मैं आपको देखा है आपके स्टार्ट अच्छे हैं तो लिहाजा आप इधर खेले। तो आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो। जनरली दिस इज आकिब स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ही जनरली गो विद द प्लेयर्स इंस्टिंक्ट, ही इज नॉट समबडी कि जो बुलडोज करे कि नहीं जी मैं जो कह रहा हूँ ना वो करो, ही डजंट डू दैट, व्हिच आई थिंक इज द राइट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। समीन भाई, काफी क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे फैंस के, लाहौर की किट तो आ गई है, एंथम भी इस बार पिछले साल का सीक्वल की तरह आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, उसका थोड़ा सा बता दें। नहीं यार, चाहिए एंथम आपको नया पिछले वाला? साल बोल काफी मजा आया कलंदर था, तो इस भी बार भी सुना ही जरा नहीं था। नहीं आपने वो तो स्टेडियम में तो 4 मैचेस तो सुना है बोल कलंदर, उसके बाद तो लीग ही उधर चली गई। उधर तो भी अभी तो यार वो तो फिर हम अभी तो थोड़ा इब्रार सांस का लेते मजा, थे। अभी तो इब्रार का मजा आना शुरू हुआ था तो वो लीग ही उधर चली गई, तो दुबई में तो आपने सुना नहीं को। तो स्टेडियम का गाना है यार, उसको थोड़ी देर चलने तो दो। इसी में एक स्मिन भाई है कि डायरेक्ट साइनिंग की तरफ जा रही है लीग्स। अब सीपीएल में भी हमने देखा कि अब फॉरेन प्लेयर्स की डायरेक्ट साइनिंग हो रही है और लोकल प्लेयर्स का ड्राफ्ट हो रहा है। इवन बिग बैश लीग में भी ऑलरेडी यही हो रहा है। तो क्या देखते हैं पीएसएल में भी आपके मुताबिक ऐसा होना चाहिए कि आप लोकल प्लेयर्स का तो ड्राफ्ट करवा लें, लेकिन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी आप डायरेक्ट साइनिंग रख लें, कॉन्ट्रैक्ट रख लें, 1-2 साल का, 2 साल का, जिसको भी वो करना चाहिए। देखिए डायरेक्ट साइनिंग के अपने चैलेंजेस हैं। डायरेक्ट साइनिंग में फिर जो टीमें जिनके मसल्स हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर है, हमारा यॉर्कशायर में भी है फुटप्रिंट, हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी फुटप्रिंट है, हमारा साउथ अफ्रीका में भी फुटप्रिंट है, तो हमारे लिए थोड़ा एडवांटेजेस हो जाएगा। अब मुझे तो डायरेक्ट साइनिंग पे बहुत खुशी होगी, लेकिन दैट इज आई डोंट थिंक दैट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। अगेन आई कैन बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट आई फील। मेरे ख्याल में ऑक्शन इज द बेस्ट थिंग, ओपन, ऑनेस्ट, वैल्यू फॉर मनी, अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप समझते हो कि भी मिस्टर एक्स इज सो वैल्यूएबल दैट आई कैन स्पेंड हाफ ऑफ माय पर्स ऑन हिम, गो अहेड, यू विल सी द रिजल्ट इन फ्यू मंथ्स टाइम, लाइक आईपीएल में जैसे होता है। उसपे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें आपको प्लान करना पड़ता है। ये जो बाकी जो चीजें हैं ना, मेरा ख्याल में थोड़ी वो बुकिश है, थोड़ी बहुत ज्यादा ना मोनोटनस है कि एक पिक होगी फिर दूसरी होगी फिर तीसरी होगी फिर चौथी होगी, वो उसको पता ही है ये आ जाएगा। तो जहां आप ऑक्शन पे जाते हैं ना, वहां पे आपको प्लान करना पड़ता है, वहां पे आपको कैरेक्टर देखना पड़ता है, वहां पे आपको टीम का बैलेंस देखना पड़ता है, फिर अपना पर्स देखना पड़ता है, फिर वहां पे प्लेयर की वैल्यू लगानी पड़ती है जो आप समझते हैं टीम के लिए। फिर हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना। अब मेरा पहली पिक है फॉर एग्जाम्पल, तो लेट्स से इस्लामाबाद का क्या कसूर है, वो बेचारे 5वीं में बैठे हुए हैं उनका तो कोई कसूर नहीं। तो जब आप ऑक्शन में होंगे तो ठीक है, आप फाइट करके ले लें। ठीक है, लास्ट अब कंक्लूड करते हैं। समीर भाई, फेमस कोट है क्रिकेट का कि बैटर्स विन यू मैचेस एंड बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। हमारे पास दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट सीजन भी थी, लेकिन लाहौर क्लिंजर्स पे ये कोट आके भी फेल हो गया था पिछले सीजन। तो इस साल क्या हमें ये कोट पूरा होता हुआ दिखाई देगा? क्या उम्मीद रखें हम लाहौर क्लिंजर्स से कि क्या वो वही टीम अब रह गई है जो कि ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा पाई? तो क्या फैंस तो कर रखें इस साल अपनी लाहौर क्लिंजर्स की टीम से? देखो कोर्ट से अगर जीतना होता ना तो वो तो फिर बड़ा आसान हो गई थी काम यार फिर तो कॉपी पे क्रिकेट खेल लेते हैं, वो जीत जाएंगे जल्दी। क्रिकेट को पसंद इसलिए हम सारे करते हैं क्योंकि क्रिकेट इज द ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। आपने बचपन में सुना होगा, मैंने तो सुना था, एंड दैट्स व्हाई वी लव दिस गेम। हार और जीत जो होती है ना, वो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। इट्स नॉट कि आपने ड्राफ्ट में अच्छी टीम बना ली तो आप जीत गए। तो यार इतना आसान होता तो क्रिकेट देखता ही कौन। और स्पेशली T20 और शॉर्टर फॉर्मेट में, लेकिन टेस्ट मैच में हो ना, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे तो नहीं, मतलब कोई छोटी टीम और लेट्स से ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, हाँ आप कहते हो यार ये जीत जाएगी। T20 में कोई टीम हल्की नहीं है। और जब 20 प्लेयर होते हैं ना, तो फिर हर टीम स्ट्रांग। तो ये नहीं है कि लाहौर की टीम बहुत स्ट्रांग है और बाकी टीमें सारी स्ट्रांग नहीं है, और हमारे पास 3 बॉलर हैं तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। We know our limitations. We are very grounded. Our purpose is to
focus, try to win each game. That's our focus. अब वो हम 6 जीत पाते हैं या 10 जीत पाते हैं, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आएँगे। तो कहने का मकसद ये है कि टीम हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है, हम उस पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, हमने उस पे ट्रस्ट किया और वी आर हैप्पी विद इट। बट दैट डज़ नॉट गारंटी एनीथिंग। इसका कोई मकसद नहीं है कि हम टूर्नामेंट जीत गए या हम ये समझ रहे हैं कि जी हमारा तो किसी से मुकाबला ही नहीं है। ये और ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसमें कंपटीशन का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एनीथिंग कैन बीट एनी टीम कैन बीट एनीवन ऑन अ गिवन डे। अगर 25 पे 5 इस्लामाबाद के आउट होते हैं और आसिफ अली जो है वो 140 150 तक ले जाते हैं। वही बॉलिंग थी, शाहीन आरिस और राशिद तीनों थे। तो कोर्ट से या इससे चीजों से मैच नहीं जीते जाते। मैच जीते जाते हैं आपको प्लानिंग, हार्ड वर्क, बिलीव एंड देन लक। सो लेट्स होप एंड आई एम वेरी होपफुल कि दिस टाइम हमारी प्रेपरेशन भी अच्छी है, कैंप भी हमारा जल्दी लगा है। We have a new captain who's energetic, who's passionate, who's exciting. We have a core of our group which is being there for last 2 years. So there is no issue regarding gelling the team और जो होते हैं ना एक दूसरे को understand करना, role clarity. I think these are our strength and we have experience, we have youth, and these are the things which will make us confident. But on a given day, anything can happen. ठीक है, इसी बात पे कंक्लूड करते हैं। लास्ट 20 सेकंड्स कुछ रह गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीन भाई, आपने एक बार फिर से हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे लाहौर कलंदर्स को। इस बार लाहौर कलंदर्स काफी अच्छी क्रिकेट खेले और जितना बेस्ट हो सके उनसे वो अपने फैंस को एंटरटेन भी करे। तो यहाँ करते हैं शो को एंड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मजीद वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में शोज लेकर आते रहेंगे, तो अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज।